का प्रोग्राम सबके लिए है। मैं कोई पर्सनल प्रोग्राम में नहीं जा रहा हूँ। और बहुत बहुत से लोगों का काम पेंडिंग था, ग्रह शांति वगैरह और कई सारी पूजा पाठ था, तो सामूहिक लेवल पे, क्योंकि एक एक आदमी का पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग बुला रहे हैं सबका एक साथ काम करने का प्लानिंग है। तो उस समय मैं वीडियो दे दूंगा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो आप लोग आ जाना मिलने के लिए, कोई बात नहीं, सबके लिए खुला रहेगा। हाँ, एकदम स्वागत है, स्वागत है। सभी को आना है। मैं टारगेट अभी तक कोई वो लोग फिक्स नहीं दिए कहाँ रखेंगे क्या करेंगे, लेकिन मैं जनरली दिल्ली जाने से मेरा हुचकास जगन्नाथ मंदिर या तो लोधी स्टेशन जगन्नाथ मंदिर, वो लोधी स्टेशन के पास है ना एक रेलवे जगन्नाथ मंदिर है, और एक ग्रीन फील्ड के पास जगन्नाथ मंदिर है। तो जनरली दो में से कोई एक जगह में रहता हूँ। और ज्यादा अगर ज्यादा ट्रैफिक भीड़ रहता है तो फिर एक और है, संघ भवन या सत्संग भवन है बोल के स्वामी जी का, दिल्ली में सेंटर में। ये तीन जगह मेरा मेन रहता है, तो इधर ही रहता हूँ। ठीक है। हालांकि मैं 20 साल के बाद जा रहा हूँ दिल्ली, 20 साल पहले गया था। बहुत बहुत रनिंग था उस समय दिल्ली का मेरा मूवमेंट, 20 साल के बाद बंद हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ, दिल्ली में 20 साल के बाद आ रहा हूँ। ठीक। हाँ, पूरा चेंज हो जाएगा। अभी क्या मेट्रो वेट्रो सब हो गया है ना दिल्ली में, है ना। बहुत भीड़ है। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। जी जी, नहीं, एयरपोर्ट एयरपोर्ट से ही मैं लैंड करूंगा, दिल्ली एयरपोर्ट से ही जाऊंगा मैं। तो ट्रेन का जो चांस कम है, उतना टाइम तो नहीं है, लेकिन जो भी 2-4 दिन रहेंगे सारे यू सभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे चाहने वाले, सभी का एक ही हवन, एक ही यज्ञ में निपटाने का प्लानिंग है मेरा, ताकि सबका काम हो जाए। मतलब मैं जो भी वीडियो निकाल लेता हूँ आपका हुबहू हो जाता है, हो चुका होता है ना, होने वाला रहता है, यही ना। ओके। पत्थर की लकीर है। क्या बात है, धन्यवाद। हाँ हाँ। अच्छा, गाड़ी एक्सीडेंट में बोला था, एक्सीडेंट होने होते होते बच गया। मतलब सुई भाला नहीं चुभा, सुई चुभ गया ही तो। ओके ओके। जरूर जरूर जरूर, ढेर सारा आशीर्वाद। डोंट डोंट, हम है ना, क्यों टेंशन लेते हो आप। हाँ हाँ। हम लोग तो सभी का दायित्व लेके ही बैठे हैं, ठीक है ना। उसका चिंता मत करिए। हाँ, थोड़ा समय का अभाव रहता है, टाइम का अभाव रहता है। जैसे अभी 3 दिन तक हम पूजा में रहे, अभी फिर 10 दिन तक गणपति का चलेगा, तो फिर लोग भी आ जाते हैं। तो देखिए, सबके साथ करना पड़ता है, जितना कैपेसिटी है उतना कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। तो आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा और होके रहेगा। और आप सात्विक भोजन करते हो तो एकदम चिंता का विषय नहीं है। हाँ, अगर मांस मछली अंडा दारू कोई खाए तो हमारा ताकत नहीं रहता है, ग्रह बिगड़ जाते हैं। लेकिन सात्विक खाते हो तो फिर चिंता नहीं। नेचुरली जब मांस मछली अंडा में किसी को खिला भी देते हो, पिला देते हो, दारू पिला देते हो, तो भी आपको पाप लग जाता है, आपका ग्रह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है। और दूसरा है पैसा का और पानी का और इलेक्ट्रिक का दुरुपयोग, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसा पानी और इलेक्ट्रिक का दुरुपयोग करते हो, भोजन का दुरुपयोग करते हो, फेंकते हो, तो या समय का दुरुपयोग, ठीक है ना, ये नहीं करते हो। और अगर पकड़ लो कई समय बच गया तो भी कुछ माला कर लिए, या किसी का सेवा कर लिए, या 2 पेड़ लगा लिए, कुछ भी ऐसे सात्विक कार्य कर लिए, या कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी पाठ कर लिए। वाह वाह वाह, पेड़ लगाते हैं, बढ़िया महाराज। जो व्यक्ति पीपल और बरगद लगाते जा रहा है, फिर तो उसको कोई दोष लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण बोले हैं कि पेड़ों में से मैं अश्वत्थमेनम सबीरूढ़ मूलम, तो बता दिए हैं इसको। बरगद और अश्वत्थ गज को लगाना तो बहुत पुण्य का काम है। अभी एक बहुत बड़ा वीडियो आ रहा है श्राद्ध पक्ष के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जातक जिनका भी पितृदोष किसी का कम किसी का ज्यादा है, और उसको नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत भयंकर पीड़ा में चलते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए कई सारे प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। पूरा 1-1.5 घंटा का वीडियो रहेगा पितृदोष पितृपक्ष से पहले। तो अच्छा बात है आप पेड़ लगाते हो। बेटा का कुंडली में उसका बाप, जो कुंडली आप दिए हो उसका बाप यानी आप बैठे हो मकर राशि में, है ना, और आपका भी मकर राशि है। तो आपका बेटा, मतलब आपका बेटा का कुंडली से देख के ये समझ में आ रहा है कि बाप जन्म हुआ है कर्तव्य कर्म और पूर्व जन्म के कर्मों को निभाने के लिए,
ठीक है, तो आप निभा रहे हो, इसमें दुखी होने का कोई विषय नहीं है ना। हाँ, एक बात बता देता हूं कि ऐसे जिस 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 बाप को बहुत दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, जिंदगी में लाखों रुपया कमाता है और सारा पैसा मेडिकल में और बाकी लोग पूरा परिवार बीमार है, तो इससे बचने के लिए प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, है ना। कोई क्या बोले अलग बात है, लेकिन मैं देखिए बहुत से ऐसे मैं घर में जाता हूं जिनका बच्चा अपाहिज है या मेंटली अपाहिज है या फिजिकली अपाहिज है, पड़ा हुआ है, खड़ा कभी नहीं हो पाता है। मैं बोला यार इसके लिए करते क्या हो, नहीं वो तो डॉक्टर मना कर दिया, डॉक्टर मना कर दिया ठीक है, लेकिन इसको तो मुक्ति दो। मरेगा तो सब कोई, लेकिन अगर आप मुक्ति देते हो तो यानी उसके लिए प्रायश्चित करते हो, उसके लिए दान दक्षिणा जो भी उसका यज्ञ हवन कर्मकांड कराते हो, तो या तो ये ठीक हो जाएगा या तो ये धरती में दुख कष्ट जल्दी भोग लेगा। नहीं कराते हो तो ये लंबे समय तक भोगता रहेगा और साथ में उसका बाप माँ भी भोगते रहेंगे, उसके घर परिवार भी भोगते रहेंगे। तो ये जब जानते हो कि भाई कि इसके कर्म को कैसे काटना है, वो तो आया है कर्म काटने के लिए। कभी ऋणी थे आज ऋण चुका रहे हो, कभी लिए होगे आज दे रहे हो, है कि नहीं। तो धीरे धीरे जिंदगी भर दे के काहे लटकाना है, एक ही बार में लटकाओ। मैं उसके ऊपर एक बहुत अच्छा कालिदास का कहानी बताया था। कालिदास देखता है कि इसका बेटा एक आया जन्म होके, तो ये देखा कुंडली में कि उसका बेटा इसका ऋणी है, मतलब मेरा ऋण चुकाने के लिए पहला बेटा का मैं ऋणी हूं, मतलब कालिदास ऋणी है। तो कालिदास उसको बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, बहुत आगे बढ़ाया, एकदम बीए एमबीए जो जो पढ़ना चाहिए उस समय का जो था करा दिया। जब जिस दिन इसका ऋण चुक गया, बेटा मर गया, कालिदास बहुत दुखी हो गया। उसके बाद दूसरा बेटा किया, तो दूसरा बेटा का कुंडली खोल के देखता है कि कल तक ये मेरा बेटा का मैं ऋणी था, ये बच्चा तो मेरे ऋणी है, यानी मेरा ऋण परिशोध करने आया है। तो उस बेटे को गवार लिखा, पढ़ाई लिखाई देने नहीं दिया और पढ़ा के डाल के रख दिया। एक दिन राजा का बेटा का उसका नया बच्चा जन्म हुआ, तो सब परिवार भोज खाने के लिए गए। तो सारे एस्ट्रोलॉजर, 1000 एस्ट्रोलॉजर सब बोले कि बेटा एकदम कुलनाशक है, खराब है, गंदा है। तो ये बच्चा बैठ के हंस रहा था और खड़ा होके, क्योंकि बाप थोड़ा ज्योतिषी है, ज्ञानी है, तो बेटा को अनपढ़ गवार रखने के बावजूद भी तो उसको समझ में आ जाता है ना। तो बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा तो महाराजा है, कुल दीपक है, कुल उद्धारक है। राजा चमक गए, बोले अरे जब 1000 ज्योतिषी नेगेटिव बोल रही है, पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ तो देखा होगा। तो बोला मैं देखा हूं, मैं लेकिन पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा बट पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं। फिर राजा भी तो ज्ञानी होगा ना, उस समय गुरुकुल में पढ़ा होगा। बोला यस, योर प्रेडिक्शन इज वेरी करेक्ट। और वो उसको समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस हो गया। तो राजा बोला ठीक है, तुम सोना ले लो, असरफी ले लो, गिफ्ट ले लो। बोला ना ना ना, कुछ नहीं लेंगे, मेरा बाप मना किया है, एकदम फ्री। मैं लिया तो फिर मेरा ऋण चुक जाएगा। तो फिर बोले ठीक है, मिठाई ले लो। तो मिठाई भर के दे दिया, 2-4 टोली बाहर भेज दिया। बाहर लेते ही बेटा मर गया। कालिदास दौड़ के आया, बोला क्या बात है, बेटा क्यों मर गया। तो सारे मिठाई खोल के देखता है कि सब में सोने का असर भी पड़े हैं। तो कालिदास जितना हिसाब किया था कि इतना पैसा के लिए ये बच्चा मेरा ऋणी था और इतना बच्चा पैसा घर में के आया, मर गया। तो धरती में देखो, जन्म मृत्यु तो परम सत्य है, इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं। मैं भी जिंदा हूं, कल मैं भी मरूंगा, आप भी हो, कल आप भी जाओगे। लेकिन ऐसा है ना महाराज, थोड़ा सा मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगू, थोड़ा टेढ़ा बात बोल रहा हूं, सुन लो मेरा बात। देखो ऐसा है ना, आप ना ठेका लिए हो ना मैं ठेका लिया हूं। मालिक है संभालने वाला, आप बोलते हो मेरे बाद क्या होगा। धरती में एक ही बच्चा है क्या जो आपका बिगड़ा हुआ है, बात समझो पहले। और दूसरा ये है ना, हर एक बच्चा अपना कर्म लिख के लाया है। आप जन्म दे सकते हो, कर्म नहीं दे सकते, ठीक है ना। और दूसरा ये है ना, मालिक है यार, आप अपने को ना बाप समझ ले रहे हो, अपने को नौकर समझो भगवान का, है ना। जब ये सोच आ जाएगा कि मालिक जैसा दे दे और उसका खेल है, हम कौन है, हम ना ठेका नहीं ले सकते हैं, उसका खेल है, हम निमित्त मात्र भव सव्यसाची, है ना, हम केवल निमित्त हैं। और धरती में प्रभु जब सबको जन्म दिए, पेट दिए हैं ना, तो खाना भी दिए हैं। वो सुने होंगे, दास बलु का कह गया सबका दाता राम, हाथी ना करे नौकरी, चिड़िया ना करे चाकरी। सुने हो नहीं सुने हो, ये मतलब हाँ बस। तो गुरु बोले कि चींटी को देखो खिला रहा है, भाई चींटी खिला रहा है, छोटे छोटे पेट है। बोला हाथी को भी तो खिलाते हैं, कहीं नौकरी करने नहीं जाता है हाथी, ठीक है ना। तो तुम बेटा, तेरा एक छोटा सा पेट के लिए काहे टेंशन होते हो, मेरे बाद क्या होगा, सब अच्छा होगा, जानते हो, सब अच्छा होता है। और मैं तो बहुत से कुंडली में देखा हूं
कि बाप होने से भी बच्चा का अच्छा होता है, बाप चला जाए तो भी बच्चा अच्छा होता है। आपका चिंता यह है कि मेरे बाद मेरे बच्चा का क्या होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत से ऐसे कुंडली देखा हूं, बाप मरने के बाद बेटा बहुत उन्नति करता है। ठीक है, मेरा मामा का बेटा मतलब 50 साल तक बेकार बेगाड़ी एकदम बर्बाद था एकदम। जहां बाप उसका मर गया, उसके बाद देखो वो पूरे स्टेट लेवल पॉलिटिकल सिनेरियो पे आ गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, बड़ी सारी कमाई करने लग गया, दायित्व आ गया। तो किसी का कोई दिव्यांग है, कोई आंख उसका खराब है, किसी भी अंग पर खराब है, तो बाकी भगवान ना बाकी 6 सेंस को बहुत पावरफुल कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे बोल रहे हो कि आपका बच्चा इतना टैलेंटेड है, इतना पढ़ाई कर रहा है, डोंट वरी, एकदम वरीड होने का कोई विषय नहीं है। मैं आपको पूरे आशीर्वचन दे रहा हूँ, पूरे एश्योरेंस दे रहा हूँ, पूरे एकदम मतलब समझ लो कि इट इज माई एनर्जी कि आप देखना ये मतलब बहुत स्ट्रांग होके बाहर निकलेगा। ठीक है ना।